बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है कि टॉपिक क्या है। इस वक्त बुशरा बीबी की जो पोल पट्टियां हैं, इमरान खान की पोल पट्टियां हैं, वो खुल खुल के सामने आ रही हैं और इमरान खान के चहीते जो हैं वो उसको डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। मतलब जब इन लोगों का, सियासतदानों का, किसी की भी बात आप चाहें तो समझ लीजिए, जब भी इन लोगों में से किसी का भी दिल उठता है तो ये उम्मुल मोमिनीन और जो जितनी हमारी पाक बीबियाँ हैं उनके हवाले देना शुरू कर देंगे। ठीक है। और जो अपनी जो ख़वातीन हैं उनको उनसे मिलाना शुरू कर देंगे। और भाई एक बात बताओ, मैं तो सबसे पहले इस चीज़ के शदीद मुखालिफ हूँ कि ये जो आप लोग ख़वातीन की बेहरमतियाँ करते हो ना, नहीं करो। और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बेसिकली नंबर वन है कि जितनी भी उम्मुल मोमिनीन हैं और जितने भी जो हमारी मुक़द्दस माएँ हैं, उनसे अपनी लीडरों को, अपनी जो ये सियासी जो ख़वातीन है ना, इनको तो मिलाइए नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना। ये काम आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए क्योंकि ये हो गया मतलब हद से ज़्यादा हो रहा है, ऐसा समझ। तो यहाँ पर ये ख़ास तौर पे ये जो कोई भी पार्टी है, सियासी पार्टी, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हालिया बुशरा बीबी के हवाले से जो भी बयानात चल रहे हैं, ठीक है, एक रिपोर्ट जारी हुई है तो इस पर पीटीआई वालों को ऐसी मिर्चें लगी हैं। ये उस वक्त इनकी गैरत कहाँ जाती है जब ये किसी की माँ बहन बेटी को जो है वो किरदार कशी कर रहे थे, जब ये जो है वो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ इन्होंने बकवास का एक पहाड़ जो है वो करके रखा था। ना सिर्फ मरीम बल्कि और भी जितनी ख़वातीन थी, आपको याद होगा वो एक मरीम सफदर, क्या नाम है, सॉरी, मरीम औरंगज़ेब, उनके साथ जो है वो यूके में क्या हुआ था। उस वक्त इंसानियत कहाँ मर गई थी भाई। ठीक है, मैं नहीं सपोर्ट करता किसी को, लेकिन टिट फॉर टैट। और लेकिन यहाँ बदले की बात नहीं है। अब एक आलमी जरीदा जो है उसने ये खबर शाया की है तो उसके ऊपर वो कह रहे हैं ओहो ये खबर शाया की है और ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई है। वाह भाई, मतलब इस्टेब्लिशमेंट की पावर आप देख लीजिए कि इतनी पावर है कि दुनिया को खरीद लिया है उसने। ठीक है। और ऊपर से कहते हैं कि डर के मारे, इमरान खान के डर से जो है वो इन्होंने 27वीं तरमीम वो कर दी। इमरान खान के डर और खौफ है। अब काहे का डर, काहे का खौफ, किससे? उससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को फितने से बचाया हुआ है आसिम मुनीर ने। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, आप में जो ये अपने धड़ बने हुए हैं ना, बहुत सारे धड़े बने हुए हैं, आप ही लोग उसको मार दोगे, ये गारंटी है। और नाम लगा दोगे कि आर्मी ने करवाया, जैसे बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई उस तरीके से। ठीक है। अब होगा गलती आप लोगों की अपनी होगी, इसकी गलती होगी बाहर आने का, अभी निकाल के रख दे हमारा आसिम मुनीर इसको। ठीक है, आप लोग खुद इसको मरवा दोगे, कहोगे ओ देखा 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 इसने, ये आसिम मुनीर ने ये कर दिया। अब जो है सिविल वॉर के लिए अब निकल पड़ो सारे के सारे, क्योंकि आप लोग हो भारत के टट्टू। आप लोगों को जो है वो सिविल वॉर करनी है ताकि आपकी आर्मी को आप इंगेज करो, उधर से आपके नाजायज़ पप्पा और इधर से भी आपके नाजायज़ पप्पा जो है दोनों पाकिस्तान पे हमला करते हैं। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिनकी आप बड़ी हिमायत करते हैं। अब बाहर बैठा हुआ एक चौवल आदमी जो आप लोगों को सबको अच्छे तरीके से पता है कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो जब इनकी ऊपर आई थी तो बड़े कर रहे थे और उसके बाद बाहर भागते ही इन्होंने जो है वो पासा पलट गया सबका सब। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, बाहर जाके फिर इनको शायद मिल गई कि नहीं अब तो हम बाहर बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, तो अब तो हम बकवास करेंगे पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। बहुत आसान है, तुम वही लोग हो और तुम उसी गधे को सपोर्ट कर रहे हो कि जिस गधे ने इसी पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बकवास का एक अंबार लगा के रखा हुआ था। तुम वही गधे हो जिस, और उस गधे को सपोर्ट कर रहे हो जिसने आर्मी की जो अफसरान हैं उनकी ख़वातीन को नहीं छोड़ा, जो मुखालिफ पार्टीज़ थी उनकी ख़वातीन को नहीं छोड़ा। क्या क्या गंदी वाहियात तुम लोगों की हरकत थी। तुम्हारे जो ये आज बड़े जो वो तारिक बिन ज़ियाद और पता नहीं किस किस के नाम उठा उठा के ले रहे हैं कि वो लीडर था, वो लीडर था, और ये वही लोग हैं जब अपने दौरे इक़्तिदार में जो अपोजिट पार्टी या क्या कहते हैं कि जो इनकी अपनी पार्टी की ख़वातीन थी तो उनके हुस्न की तारीफ़ें किया कर रहे होते थे और शेर व शायरी पढ़ा करते थे। उस वक्त तुम लोगों का वो कहाँ रह गया था, कोई इज्जत किसी की नहीं। शाहजेब खानज़ादा को इन्होंने पकड़ा, ठीक है, बाहर किसी मॉल में, किसी शॉप पे, अब वहाँ पर उसको गाली दे रहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अबे भाई, तुम लोगों ने दुनिया का ठेका लेके रखा हुआ है, हैं? तुम लोगों ने दुनिया का ठेका लेके रखा हुआ है
कि दुनिया तुम्हारी वजह से चलेगी, नहीं पसंद करते इमरान खान को, जो हकीकत है वो शाहजेब खानजादा वो बता रहे हैं। ठीक है, उसने जो भी बात की, जो रिपोर्ट उसको दी गई वो उसने पढ़ दिया, वहां पर उसके ऊपर तबसरा कर दिया या अपनी ज़ाती राय दी। और तुम लोग दुनिया को डिक्टेट करोगे, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। आई समझ, डिक्टेटरशिप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की और उसके नबी की, उसके अलावा तुम लोगों की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। और ख़ास तौर पे ये इमरानों की तो बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि तुम लोगों को शर्म नहीं है, हया नहीं है। आज बड़े मासूम शक्ल बना के कि हमारा लीडर, हमारा कायद, ये वो। अबे चव्वलों, किसी इदारे को, किसी आलमी इदारे को क्या पड़ी हुई है ये रिपोर्ट बनाने की? खुद बताओ। अब उसके ड्राइवरों के भी आ रहे हैं, उसके खानसामों के आ रहे हैं, उसके जो घर की मासियाँ नौकरानियाँ थी उन सबकी जो रिपोर्ट्स आ रही, मतलब सब बंदे क्या उनको पैसे दे के ख़रीदा होगा, हर एक को पैसे देके, मतलब जो इमरान खान के हवाले से बात करेगा वो ख़रीदा हुआ है आर्मी ने, एस्टेब्लिशमेंट ने। वाह 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 वाह। मेरे पीछे आप मेरे हालात देख लीजिए, ठीक है, मुझे भी ख़रीदा हुआ है ना, बहुत लग्जरियस लाइफ गुजार रहा हूँ मैं। पीछे जो है वो स्विमिंग पूल भी है और जो वो बहुत बड़े बड़े सोफे भी रखे हुए, सब कुछ है, बहुत बहुत लग्जरियस लाइफ। एसी चल रहा है, ठीक है, पसीना निकल रहा है, क्या ज़बरदस्त लाइफ है। ये बात है अकल की, शऊर की, जो तुम लोगों में नहीं है। ठीक है, ये मुर्गी के सर और ये वो गोश्त वाला पता नहीं कौन कौन क्या क्या वो बातें कर रहा है। आप खुद बताओ, मैं उसके किरदार के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा क्योंकि वो एक औरत ज़ात है, ठीक है, लेकिन आप खुद बताओ, एक शादीशुदा औरत जिसके जवान बच्चे हैं, वो अपने शौहर से कह रही है कि मैंने ख्वाब देखा कि इमरान खान से शादी करूंगी तो वो जो है वो बन जाएगा, वजीर बन जाएगा। और वो कौन बेगैरत आदमी था कि जिसने जो वो अपनी बेगम को कहा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, हैं? उसको गैरत नहीं थी। ये भी तो सोचो ना कि कौन इतनी दिलेर औरत होगी, या किस किस्म की वो, किस तमाश की वो पर्दादार औरत होगी, कितनी बाहया औरत होगी जो अपने मौजूदा शौहर से, जिसके बच्चे पैदा करके उसने बड़े कर दिए और उनको शादियां हो गई या नहीं हो गई उनकी, उन बच्चों के सामने, उस शौहर के सामने वो अपने इश्क का इजहार कर रही हैं या अपने जो है वो चाह बता रही हैं कि मैंने देखा कि इमरान खान से मेरी शादी होगी तो इमरान खान जो वज़ीर आज़म बनेगा। उसने कहा सही, ठीक है, इमरान खान के लिए उन्होंने अपनी बीवी कुदा दी वहाँ पर, ठीक है। तो आप खुद बताएं कि आपकी अम्मा अगर कहे कि मैंने देखा है कि इमरान खान से मैं शादी कर लूँगी तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा, आप लोग तो अपनी अम्माओं की शादियाँ करा दोगे इमरान खान से, ठीक है। जैसे खावर मानिका के और उसके बच्चे जो थे उन लोगों ने कहा कि जाइए अम्मा, जाके वहाँ पर अब शादी कर लीजिए, ठीक है। क्या जिगरा होगा उन लोगों का, आई समझ। तो मकसद ये चीज़ अगर हलाल है, ये सही है, और इनकी जो रिपोर्ट्स आ रही है, अगर रिपोर्ट्स के ऊपर कोई बंदा बात कर रहा है तो आप एक बात बताओ कि क्या जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की जब गलतियाँ, इनकी खामियाँ थी, तो क्या आवाम ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई? ये जरदारी और पूरा ख़ानदान जो इन लोगों ने अपने ज़माने में जो काम किए थे, क्या उसके ऊपर पब्लिक ने आवाज़ नहीं उठाई? आपको असल में चुल जो है ना वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से नहीं है, आपको ये कि आर्मी का होल्ड ख़त्म हो ताकि हम अपनी जो है वो हरकत करें। जैसे आपका जो ये अमीन गंडापुर है, इसके भाई का आपको याद होगा सब लोगों को कि अपने इन्होंने KPK के अंदर 16 साल लड़की को जो बरहना करके भगाया था, नंगा भगाया था उसने, और उसकी सब लोग वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे। इस टाइप के काम आप लोगों को चाहिए, क्योंकि इसके दौर में फहाशी बहुत बड़ी थी, तो आपको वो फहाशी चाहिए, क्योंकि इसके जलसों के अंदर क्या होता था, वो क्लिप्स आज भी सोशल मीडिया पे पड़ेंगे। और आप लोग का माइंड सेट ही यही है कि बस हमें तो भाई चाहिए, इमरान खान चाहिए, तो ताकि हम ये गद गपाड़ा कर सकें। शाहजेब खानजादा एक इज़्ज़तदार आदमी है और माशाल्लाह से दबंग आदमी है, एक सहाफ़ी है। कोई सहाफ़ी को हम डिक्टेट नहीं कर सकते। अब वो कल से इमरान खान के हक़ में वीडियो बनाना शुरू कर दे, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है आवाम उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। सहाफ़त हर एक की है। अब कोई वो गिल्लड़ जो बैठा है, शहबाज गिल्लड़ नाम है, क्या नाम है उसका, वो वहाँ पर बैठा हुआ है, ये इमरानडू रियाज खान जो बैठा हुआ है वहाँ पर, और वो कौन है, साबरी शाकिर, मुँह से कुछ अच्छे अल्फाज निकलेंगे, गद्दार वतन। ये मुल्क के गद्दार हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं, क्योंकि इनकी वजह से मुल्क को, जब आप लोगों को याद है कि पाकिस्तान भारत की जंग चल रही थी और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग चल रही थी, तो आप भारत को और अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, तो आप कहते हो कि हम आपके ख़िलाफ़ बात ना करें। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, बेगैरत हो आप लोग एक नंबर के। अफसोस, अल्लाह ही हाफिज़ है।